तो फिर से स्वागत है आपको इस भगवत गीता की कक्षा में। हम लोग आज फिर वो चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने 6 श्लोक तक अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। तो हम आगे अभी 7वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। चौथा अध्याय 7वां श्लोक तो इस प्रकार से है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तद आत्मनं सृजाम्यहम्। तो क्या बोल रहे हैं? हे वंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं क्यों और कब जन्म लेता हूँ। पहले उन्होंने बताया कब जन्म लेता हूँ, उसके बारे में बताया। और जब गीता का ज्ञान उन्होंने कब दिया तो वही बताया। अब बता रहे भगवान कि मैं क्यों और कब जन्म लेता हूँ। तो ये बता रहे कि जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का क्या होने लगता है, प्रधानता बढ़ने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। उस समय की बात कर रहे हैं। जो क्या होता है कि जैसे जब लोग अधर्मी लोग जो है अधर्म का प्रयोग करके पाप, लोभ और अन्याय को फैलाते हैं और धर्म को क्या करते हैं, लोप करते हैं, तब भगवान भगवान इस जगत में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। हर युग में आते हैं और क्या करते हैं, धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। ग्लानि मतलब जब धर्म का पतन होने लगता है तब भगवान आते हैं। जब ब्रह्म बोला जाता है कि जब ब्रह्मा जी के 28वें चतुर्युग में भगवान के 28वें चतुर्युग में जब 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, उसमें 28वें चतुर्युग में भगवान का द्वापर में भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में और अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। वो हर युग में इस प्रकार आते हैं, जब जब अधर्म का फैलने लगता है तब धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो हम कैसे, जैसे धर्म और अधर्म में कोरिलेटेड होता है। जैसे धर्म बढ़ते जाता है तो अधर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, धर्म बढ़ेगा। ऐसे दोनों में रिलेशन है। तो लोग बोलते हैं कि लोग जब जो धार्मिक लोग हैं वो सोचते हैं और वो सारा दोष किससे मत देते हैं कि जो अधार्मिक लोग हैं ना, वो उसके वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम ही धर्म नहीं करेंगे, अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो अधर्म फैलेगा ही। मेन है कि हमको धर्म करने का, जब भी धर्म को, जैसे अंधेरा है तो अंधेरा कब तक रहेगा, जब तक सूर्य का रोशनी नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, या फिर हमें प्रकाश नहीं, तब तक वो अंधेरा रहेगा ही। अंधेरा कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। इस तरह अधर्म कब कब खत्म हो जाएगा, अधर्म कब खत्म होगा बताइए, जब धर्म फैलेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, आपने डस्टबिन देखा होगा, सबने डस्टबिन देखा है, देखेंगे कचरा पेटी होता है, बाहर में लगा रहता है बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है, कचरा रहते हैं तो उसमें क्या होता है, देखते हैं कि जो कौवा होता है, जो चूहे होते हैं, उनका क्या होता है, जमावड़ा हो जाता है। जो कूड़ादान वहां पे फैला हुआ है। तो अगर वहीं पे गार्डन बना दिया जाए, वहाँ गार्डन कहीं है, अगर गार्डन हुआ तो वहां पे क्या ऐसा रहता है, ऐसे लोग रहते हैं क्या, नहीं, वो साफ सुथरा सब गार्डन वगैरह में साफ सुथरे रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम धर्म मानने वाले लोग, धर्म को जानने वाले लोग ही धर्म नहीं करेंगे तो अधर्म फैलेगा ही। दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि धर्म कभी धर्म कभी हमेशा, अगर अधर्म फैलता रहेगा तो धर्म का उससे ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दोनों में से क्या करना पड़ेगा कि अधर्म को अगर घटाना करके धर्म करना पड़ेगा। अगर धार्मिक लोग बढ़ते जाएंगे तो अधर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा चलते रहता है। तो हमें क्या करना है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको धार्मिक प्रवृत्ति के लोग को बढ़ते रहना, जब अधार्मिक लोग घटते रहेंगे। तो यही व्यवस्था की है श्रीमद् भागवत में। भगवान ने इसे नियम बनाया कि किसी तरह धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे वेद में भी लिखा गया धर्म के बारे में, जो मूलतः ब्रह्मा जी को पहले भगवान ने सुनाया था। तो धर्म के नियम है, भगवान प्रत्यक्ष आदेश देते हैं। धर्म तू साक्षात भगवान पर नेतम, मतलब धर्म ही साक्षात भगवान का ही आदेश, भगवान का ही आदेश है। मतलब धर्म तू साक्षात भगवान पर नेतम, भगवान बोलते हैं, भगवत प्रणीतम बोलते हैं
महाभारत में बोलते हैं कि धर्म क्या है? साक्षात भगवान के समान भगवान है, भगवान के समान है। तो जो धर्म को अगर हम मानते हैं, ये रिलीजन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं, ईसाई के धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिख धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म का अर्थ होता है लव टू गॉड, भगवान से प्रेम करना, ये होता है। मैं वो सारे धर्मों को बात पंथ उपंथ है, धर्म के बात मैं कर रहा हूँ जो भगवान के साथ संबंध है, जो भगवान का आदेश है। धर्म साक्षात भगवान से प्रेम करने का आदेश है। जैसे वेदों का उद्देश्य क्या था? भगवत प्रेम मतलब भगवान के अनुसार नियम का स्थापना किया था कि वेदों में कि हमें कैसे रहना चाहिए। फिर गीता क्या करता है? उन आदेशों को, वेदों के सार को एक ला के देता है। भगवान फिर से उसको सुनाते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे धर्म के पालन करना चाहिए। हमने देखा कि भगवान अवतार लेते हैं, अलग-अलग युग में जब अधर्म फैल जाता है, तो अवतार लेते हैं। जैसे जब वेदों को वेदों को माध्यम बना के लोग क्या कर रहे थे? उनके बलि प्रथा चालू किया था। शास्त्र मतलब वो बोल रहे थे कि बलि प्रथा को क्या बता दिया था? वेदों में दिया गया, ऐसा बता दिया गया था। वेदों में दिया गया बलि प्रथा, लेकिन उसका अलग अलग महत्व है, अलग तरह से उसके बारे में दिया गया शास्त्रों में। अब लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने आप को क्या करने के लिए? अपने जीवा को तुष्टि के लिए पशु बलि देने का प्रारंभ किया वेदों के नाम पे। तब भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं और सारे वेदों को क्या बोल देते हैं? वेदों को उस समय वेदों को झुठला के वो उस मतलब वेदों को बोलते हैं कि वेदों को अलग करके, क्योंकि शास्त्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं? बार-बार उन लोग क्या कर रहे थे? बलि दे रहे थे, इसीलिए उसको अलग करके उन्होंने एक अलग से चलाया, नियम बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि वेदों के से अधर्म ना फैले। तो तो भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं कि अधर्म ना फैले। इसलिए हर युग में, हर जगह आप देखोगे कि कृष्ण के रूप में द्वापर में आए, जब अधर्म फैल रहा था, जब राम के रूप में जब त्रेता युग में आए, जब रावण से अधर्म फैल रहा था, तो हर हर युग में भगवान अवतरण लेते हैं। क्यों? कि धर्म की स्थापना करना है। अवतार अलग-अलग है, लेकिन कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। और कोई कार्य नहीं है। जैसे लोगों का एक ही उद्देश्य है, लोगों को ऐसा बनाना, भावित ध्येय समझना, करना, धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। जैसे हम क्या करते हैं, भगवान इसलिए प्रकट होते हैं, मेन कारण होता है, और वो नहीं प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित होना। तो कभी भी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। कभी क्या करते हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं, अपने अपने भक्तों को इस जगत में भेजते हैं। क्यों? हमें हमारा उद्धार करने के लिए। ये प्रभुपाद भी हैं, प्रभुपाद जी हैं, जो आचार्य जो हुए हैं, सब क्यों आते हैं जगत में? खुद चैतन्य महाप्रभु क्यों आ रहे हैं? भगवान खुद प्रकट हो रहे हैं, क्यों? हमें एक हमको धर्म के बारे में बताने के लिए, कि धर्म क्या है? इस जगत से निकलने का कैसे निकल सकते हैं? वो प्रकट होते हैं। वो अपने दास या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। हमें इस जगत के जो कल्मशों से, दुःख कष्टों से निकालने के लिए। यही प्रयास रहता है भगवान का। भगवान यहाँ पे वो दिखाने आते हैं कि धर्म का पालन कैसे करना है, धर्म को कैसे, अधर्म को अगर हम रखेंगे तो अधर्मी लोग का अधर्म कब फैलेगा। तो जैसा समय होता है भगवान वैसे उस तरह से अवतार लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वो किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे। क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों से अपेक्षा अधिक जागरूक था। वो तो और लोगों को भी सुना सकते थे, भगवान चाहते तो और लोगों को भी सुना सकते थे ना गीता। लेकिन अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि वो सबसे पहले भगवान के भक्त थे। इससे पहले उन्होंने पढ़ा ना कि भगवान किसको देते हैं सारी चीज़ें? ये सब ज्ञान किसे देते हैं? भक्त से कि भक्ते रखी मतलब भक्त मतलब होना चाहिए, और सखा भक्त होना चाहिए भगवान का, तो जल्दी से समझ सकता है भगवान के बारे में। तो वही पहले ही बता दिया था भगवान, क्या बता रहे थे? कि जो व्यक्ति भगवान के अ, भगवान को भगवान के रूप में पूजता है, भगवान के रूप में जानता है, वो उसको जल्दी से भगवद गीता को समझने में आसानी होती है। इसलिए वो अधिक जागरूक थे। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन और भी संसार के लोगों से अधिक जागरूक थे, इसलिए उनको भगवद गीता
धर्म के ज्ञान को दिया और वो धर्म का ज्ञान देने का वो माध्यम थे और बस हम लोगों को इस हमारे जैसे जीव को भी उस ज्ञान को देना था। क्योंकि बीच में तो वो नष्ट हो गया था। क्योंकि बीच में जो गुरु परंपरा से जो आ रही थी वो क्या हुआ था बीच में नष्ट हो गया था। इसीलिए फिर से अर्जुन के रूप में अर्जुन को कृष्ण ने अर्जुन को इस गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान का अवतार लेने का कारण यही है, जैसे कभी बदलता नहीं। जैसे 2 और 2 का 2 और 2 हम 4 पढ़ते हैं। अगर हम बचपन में पढ़ेंगे तो 2 और 2 4 होता है, या 10वीं में पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ेंगे तो 2 या 2 4 ही होता है। उसी प्रकार जब भगवान यहाँ आते हैं जगत में तो एक ही उनका विषय रहता है, क्या? धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करना और लोगों को उस सिद्धांत के बारे में बताना कि धर्म के पालन करके हम कैसे इस जगत से मुक्त सके। भगवान का यही कार्य होता है। तो किसी भी अवतार में भगवान अलग-अलग अवतार में आते हैं। भगवान के आगे हम पढ़ेंगे, भगवान के बहुत सारे अवतार भी हैं। लीला अवतार, गुना अवतार, सुगाय अवतार, तो अलग-अलग अवतार लेते हैं भगवान। और प्रकट अप्रकट स्थिति में भगवान यही यही दिखाना चाहते हैं कि धर्म की स्थापना कैसे हो। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए लास्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अवतारों का एकमात्र उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सर्वत्र कृष्ण भाव को उद्बोधित करना और परिस्थिति के अनुसार यह भावना में प्रकटता और प्रकट होता रहता है। तो क्या होता है, कभी-कभी धर्म बहुत ज़्यादा अच्छा से चलते रहता है, तो भगवान भी उस रूप में आके धर्म का आस्वादन करते हैं या फिर धर्म की रक्षा करते हैं। और जब अधर्म फैलता है तो उस जैसी परिस्थिति तो उसी के अनुसार क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और वैसा अवतार लेते हैं, वैसा भाव उत्पन्न करके करते हैं। धर्म का यही कार्य होता है। कार्य कभी बदलता नहीं, वो किसी रूप में भी आए, कार्य वही रहता है, धर्म की स्थापना। धर्म मतलब क्या? धर्म तू साक्षात भगवान प्रणीतम, मतलब धर्म साक्षात भगवान के साथ भगवान है, भगवान खुद है धर्म। ये पंथ वगैरह नहीं, कोई एक पंथ मान लिया, कोई भी अपना नियम बना लिया, वो सब धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, लव टू गॉड, भगवान को प्रेम करना। बस यही है, भगवान से हमारे जीव के साथ संबंध, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये जानना धर्म। यही सबसे बोलते हैं ना उच्च धर्म होता है। हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है, भगवान के प्रति आसक्ति ना, भगवान के साथ प्रेम का संबंध होना, यही हमारा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान भी यही करने के लिए धर्म की स्थापना करते हैं, हर युग में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, मतलब जब भी धर्म का ग्लानि होगा, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात आत्म सृजाम्यहम्, तो भगवान यहाँ पे अवतरित होंगे ही। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई सवाल इस श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कोई सवाल है या कुछ इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई सवाल है? ओके। तो आप लोगों को कैसा रहा दुर्गा पूजा, दशहरे का विजयदशमी? आवाज आ रही है आपको? हाँ सही है। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। कोई सवाल है उनका? जैसे कि प्रभु जी एकादशी का व्रत रखे हैं तो सुबह उसको क्या बोलते हैं, कैसे व्रत को खोलना है? एक पालन टाइम होता है, मैं आपको भेज देता हूँ। एक समय होता है, उस समय के बीच में पालन टाइम के समय में हम लोग अन्न ग्रहण करके ना, मतलब स्नान करके अन्न ग्रहण करके उसको तोड़ते हैं। जैसे हम अभी उपवास रखे, अन्न से अन्न नहीं खाते हैं, तो कल द्वादशी पड़ेगा तो हम अन्न खा लेंगे तो वो एकादशी अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो मैं आपको टाइम भेजता हूँ, उस टाइम पे आप एकादशी का व्रत छोड़ सकते हैं, ऐसा। मतलब नहा धोआ के, मतलब अन्न। नहा धोआ के भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग लगा के आप कुछ भी खाना बनाइए, कुछ भी चावल सब्जी दाल बना के भगवान को भोग लगा के और उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। या कोई प्रसाद होगा कहीं का, तो वो प्रसाद थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए।
मतलब अन्य कुछ ग्रहण कर लेंगे तो मतलब वो एकादशी ब्रेक हो जाता है। अच्छा वो टाइमिंग होता है, उस टाइम पे करना है, उस टाइम के बीच में करना है। वो टाइम से पहले नहीं करना है और वो टाइम के बीच के बाद भी नहीं करना है। अच्छा, वो मैसेज भेज दीजिएगा प्रभु जी। ओके ओके, मैं भेज दूंगा माता जी। हरे कृष्ण। और हरे किसी को कृष्ण। सवाल? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्ण माँ। प्रभु, कई बार मेरे साथ होता है ऐसे कि जैसे जॉब पे रहती हूँ और क्लासेस होते हैं, तो उस समय समझ में नहीं आता कैसे करूँ, कैसे ब्रेक करूँ। तो मैं सिर्फ पानी पी ओके। लेती हूँ, लेकिन निर्जला तो नहीं रहती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ पानी पी तो लेती हूँ, फिर ऐसा कुछ वो। और निर्मया कभी रहता है, कभी नहीं भी रहता, फिर भी ये उस क्या वक्त क्या करना करना है चाहिए? आपके बहुत साथ लेट हो कुछ जाती हूँ। तो वो थोड़ा सा चावल है ना, चावल चावल के दाने रखिए अपने पास। भोग लगा के कुछ चावल का दाना रख लें अपने पास, बैग में पर्स में कहीं रख सकते हैं। कुछ थोड़ा सा रख लेंगे। जैसे कभी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं ना तो थोड़ा चावल खरीद लेते हैं उसका। हाँ, तो वो निर्मया भी में। हाँ वो हाँ, तो कोई भी चावल थोड़ा सा लेके रखिए। कुछ चावल का दो एक दो दाना भी, एक दाना भी खा लेंगे चावल का तो वो अच्छा, घर ब्रेक का टूट भोग जाता लगा है। हुआ चावल भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना। कच्चा चावल रखिएगा, अच्छा। नहीं तो कच्चा चावल भी खाएंगे तो अन्न है, कच्चा चावल भी खाएंगे तो ब्रेक टूट जाता है, फास्ट टूट जाता ओ, है। अच्छा अच्छा। अच्छा, और ऐसा कुछ है। भी अन्न ग्रहण करना है, कुछ टाइमिंग के अंदर कुछ भी एक अन्न ग्रहण करना है। बिस्किट खा सकते हैं ना, बिस्किट लेके खा लीजिए, और क्या कर क्लास सकते हैं अभी। चलती है ना प्रभु, नहीं हो सकता। कैमरा अरे रहता है क्लास ना, चलती है थोड़ा, उसकी वजह से। कैमरा। हाँ तो कोई बात नहीं, वो चावल का एक दाना तो खा टीचर सकते खा हैं। रही है। हाँ, चावल का एक हाँ दाना चल सकता है, बिस्किट नहीं। बिस्किट नहीं खा सकते, हाँ। वरना टीचर खा रही है। अरे तो थोड़ा सा बाहर जाके एक दाना खा लीजिए, नहीं तो कोई दाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ये फिर हो सकता जरा है। खाना लेके जाइए, दोपहर में तो खाते ही हैं, तो खाना लेके जाइए। वही अगर मैं उससे नहीं, मैं पहले भी वही कह रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग प्रेयर टाइम हो जाता है, टाइम तो ऐसा ही होता है, निकलना तो पड़ वो जाता है, तो उस वक्त। चावल का दाना ही सही रहता है। चावल का दाना ले लीजिए, वो आपका जी जी आसानी जी। आसानी पड़ेगा, और आप हाँ। लेके भी कहीं जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, आपको अगर मतलब कुछ भी ऐसे हो जाता है कि अन्न का कोई भी दाना आप ग्रहण कर लिए तो वो एकादशी अपने आप टूट जाता है। वो पान का समय में तोड़ना चाहिए बस। पान का समय है उसमें तोड़ेंगे तो अच्छा होता है एकादशी। यस प्रभु। ये हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? ओके। हरे कृष्ण। तो सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जप करें, भगवान का कथा कीर्तन सुने, और अच्छे से इस एकादशी को करें। हरे कृष्णा। तो हम लोग इसका क्लास को, हाँ इस माता जी बोलिए कुछ सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि कल दशहरा था तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, वैष्णव यानी कि रावण को भी वैष्णव बोल रहे थे, कह रहे कि अपराध होता है, ऐसे तुम खुशी मना रहे हो। वो उन्हीं के खानदान से होंगे, इसीलिए बोल रहे होंगे। अभी क्या कर सकते हैं, उन्हीं वो उनको ही बहुत लोग तो बहुत गुणगान करते हैं। देखिए कह रावण कह- ज्ञानी था, वो भी ज्ञानी था तो रावण, थे। लेकिन वो अहंकार में और काम की इच्छा में, काम और जो अहंकार में पड़ता है, हम लोग पढ़े थे ना, काम और क्रोध और अहंकार जो भी होता है उसको क्या होता है, उसको जो भी ज्ञान के ऊपर पड़ जाता है। तो वो ज्ञानी था लेकिन वो काम और क्रोध को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, नई इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, उसको इस जगत से जाना पड़ा। तो व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, उसका भला नहीं होता। जब जब भक्त होते हैं ना, उनको पता होता है कि भगवान ही सब कुछ है, तो वे ज्ञानी से भी उत्तम है, क्योंकि भक्ति योग ज्ञान से भी उत्तम है। तो लोग हैं, लोग बोलते हैं कर्ण को भी कर्ण के बारे में भी वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे थे, उसको मारना नहीं चाहिए से। तो अधर्मी आज यही पढ़े ना कि अधर्मी लोग क्या करता है, धर्म का प्रयोग करता है अपने आप को बचाने के लिए। कि जब आप धर्म की बात बोलेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन जब उसकी जान पे आएगी तो धर्म का प्रयोग करेगा कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, हमको नहीं मानना चाहिए। तो ये धर्म को बस इसीलिए इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। वैसे लोग से दूर रहना चाहिए। परंतु अंत समय में दोनों ने ही माना कि उनकी गलती थी, जैसे कि रावण ने भी हाँ बोला कि उसने गलती हाँ। की है, लेकिन क्योंकि अभी अभी के लोग एक गलती नहीं मानते हैं।
जी, ये तो है। कम वो से कम वो नहीं तो मानते गलती हैं। मानो, ऐसे तो जो रावण तो इस जन्म में कि रावण थे, लेकिन वो तो हाँ, वो भक्त थे। जय विजय के रूप में भगवान के भक्ति हैं, भगवान के भक्तों के साथ ही हाँ, लीला करते हैं। वो अगर डिटेल में जाएंगे तो वो तो भक्त का अपना रोल अदा कर रहे थे, लीला का पार्ट बने हुए थे। जी, जी, लेकिन जी। वो दिखाना चाह रहे थे कि क्योंकि काम और क्रोध में फंसता है, अहंकार में जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। ऐसा वो दिखाने के भगवान सबक सिखाना चाहते हैं, सबको दिखाने के लिए ये सब ये लीलाएं हुँ, करते हैं, तो वो प्रयोग था। जी। तो वही बताना, धर्म का स्थापना के लिए आते हैं, जब अधर्म फैलता है जैसे भी तो वही सोचा बता रहे उसने, हैं। लेकिन भगवान का तो सोचा ना, चाहे माइनस हाँ पॉइंट से ही सोचा, पर भगवान के लिए तो हाँ, सोचा। लेकिन आज के लोग वो ध्यान भी में नहीं तो सोच रहे। भगवान थे। हाँ, वो भी नहीं अगर सोच रहे, आज के ये लोग बात सही है। वो नहीं सोच रहे तो फिर वो रावण से भी तो नीचे हो गए फिर। नीचे हुए, यस, सही बात। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम भी क्या जीव हैं भगवान के, तो भटक गए हैं, तो जो समझने का प्रयास कर रहे थे हम उनके हेल्प करने चाहिए, जहां तक हम कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का सवाल? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वंद की जय। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण। बहुत आदमी कर्मी सलाह करते हैं। कुछ सवाल पूछेगा तो हाथ खड़ा करबे की ऐसे। তো মানে পর্যন্ত আইসকি নেখিস তো ওটা देखतू हाँ আর जैसे वीडियो सुन देख तोरो देखतू फेस स्टाइल वीडियो में हिया दवास अगर कोनो जैसे तोर आवाज टे तो साढ़े 6 बजे से 7 बजे